Welcome children. In this video we will discuss word problems related with cost, यानी कि जिसमें मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोगों ने टैक्सी की यात्रा तो बहुत बार की होगी और टैक्सी में बिल भी पे किया होगा मीटर के हिसाब से। तो आइए उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप इस टैक्सी से यात्रा करते हैं तो टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए एक फिक्स चार्ज है, यानी कि जितना अमाउंट आपको देना ही देना होगा, चाहे आप कितने भी किलोमीटर का या कितना भी लंबा डिस्टेंस कवर करें। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो लेट मी फ्रेम द इक्वेशन। तो लेट सपोज करते हैं कि जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो है रुपीज एक्स और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो रुपीज वाई। नाउ लेट मी फ्रेम द इक्वेशन। पहली कंडीशन थी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए द पर्सन हैज़ टू पे 105 रुपीज। तो लेट मी फ्रेम द इक्वेशन। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 10y इक्वल टू 105। देखिए यहाँ पर x क्या था, फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है, प्लस 10y। 10y कैसे आया, 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपीज़ देने हैं और आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको 10 इंटू वाई यानी 10y रुपीज़ देना होगा। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसका चार्ज। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 10y इक्वल टू 105। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। सिमिलरली केस 2 लेते हैं। यहाँ पर 15 किलोमीटर की जर्नी का आपको पे करना है 155 रुपीज़। तो इसकी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, x प्लस 15y इक्वल टू 155, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ लेट वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। नाउ वी आर वॉचिंग कि यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सेम है, तो लेट वी एलिमिनेट द वेरिएबल x। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन में इसके सिंबल सेम है तो वी विल सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज। ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50, यानी y की वैल्यू आ गई 10। नाउ पुटिंग दिस y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमने यहाँ पर x के एज्यूम किया था फिक्स चार्ज, तो हमारा फिक्स चार्ज हो गया रुपीज़ 5 और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि y हो गया हमारा रुपीज़ 10। Now we have to calculate the money given for 25 किलोमीटर। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर हम ले लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 5 यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू 25। ये चार्ज है 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 दैट इज रुपीज 255। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ही विल पे फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Minu went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Minu got 25 notes and all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो आप लोग भी बहुत बार बैंक गए होंगे और आप देखते हैं जब आप बैंक से मनी विड्रॉ करते हैं तो वो आपको जो मनी देते हैं वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में होते हैं, यानी फिर 10 रुपीज़ का नोट हो सकता है, 100 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, लाइक दिस। तो मीनू ने बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करे और उसने कैशियर से डिमांड करी कि उससे जो मनी दिया जाए वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की फॉर्म में हो। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमने सपोज किया कि जो नोट्स है डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 50 में, रुपीज़ 50 के उसे कितने नोट्स मिले, एक्स नोट मिले, रुपीज़ 100 वाले उसे वाई नोट मिले। नाउ केस 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमने इस कंडीशन से कहा है कि मीनू गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कैशियर ने जो जिससे टोटल अमाउंट पे किया 2000 का, इन दैट केस शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो हमारे 50 के नोट्स हैं x,
100 के नोट्स हैं y, तो x प्लस वाई हो गया 25। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे कि शी हैज़ विड्रॉन 2000 रुपीज़। अब देखिए, अगर उसके पास 50 रुपीज़ के x नोट है तो यानी टोटल अमाउंट हो गया 50 इंटू एक्स। और अगर उसके पास 100 रुपीज़ के y नोट हो गए यानी तो 100 की फॉर्म में इसके पास टोटल अमाउंट है 100y। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 50x प्लस 100y। तो ये इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा, दैट विल बी 2000 रुपीज़। यहाँ पे 50 कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ लेट वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो we will eliminate the variable x by elimination method। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा y माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 15, यानी y की वैल्यू आ गई 15। नाउ पुटिंग दिस y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, यू विल गेट x प्लस 15 इक्वल्स 25, यानी x की वैल्यू आ गई 10। सो नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 यानी x एज्यूम किया था यानी 10 आया, यानी इसके पास ₹50 के 10 नोट्स हैं और ₹100 के कितने नोट्स थे y, यानी कि 15 नोट्स हैं। थैंक यू।